हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है और आज की इस वीडियो में भूगोल के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिवीजन कराएंगे जो पिछली कक्षाओं में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी हम आपको प्रश्न करवाएंगे वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न की कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है? ए ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी ऑप्शन है काली मिट्टी, सी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, डी ऑप्शन है पीली मिट्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा होता है। तो जो काली मिट्टी होता है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। और गुजरात और महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यही काली मिट्टी पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? इसमें से आपको बताना है कि कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ए ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी ऑप्शन है कागज उद्योग, सी ऑप्शन है खिलौना उद्योग, डी ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत उपकरण उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो जो खिलौना उद्योग होता है वो क्या होता है? छोटे पैमाने का उद्योग होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है हरा ग्रह, डी ऑप्शन है लाल ग्रह। तो यहाँ पे आपको बताना है बृहद क्षेत्र यानी बहुत ही बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जो पृथ्वी है उसे क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 71% जल पाया जाता है और 29% स्थल पाया जाता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न की देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है पंडित नेहरू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित नेहरू जी ने कहा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न की काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो काली मिट्टी होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए बलुई मिट्टी, बी ऑप्शन है रेगुन मिट्टी, सी ऑप्शन है पीली मिट्टी, डी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। और काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो कपास के लिए होती है। और यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम यहाँ पे क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुन मिट्टी होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे वनों का विस्तार अधिक है। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? तो मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार सबसे अधिक है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी आता है कि भारत के किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे कम है? तो जो हरियाणा राज्य है वहां पे वनों का विस्तार सबसे कम है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और रबड़ की खेती कहाँ पे की जाती है? तो ये केरल में की जाती है और केरल को मसाला का भी बगीचा कहा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे
7 नंबर प्रश्न है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पेट्रोलियम होता है ये किस प्रकार का संसाधन होता है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है अजैव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पेट्रोलियम है एक बार खत्म हो जाएगा तो इसे बनने में पुनः इसको बनने में यहाँ पे करोड़ों वर्षों साल लग जाएंगे। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो पेट्रोलियम होता है वो कैसा होता है, अनवीकरणीय होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ए ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, बी ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी, सी ऑप्शन है काली मिट्टी, डी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक यानी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी पे कौन सा फसल सबसे अधिक होता है, तो चावल सबसे अधिक होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे आता है कि मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो ये राजस्थान में पाया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें से आपको बताना है कि कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है हंस, सी ऑप्शन है मयूर यानी मोर, डी ऑप्शन है यहाँ पे तोता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मयूर यानी मोर है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। इसमें से आपको बताना है कि टैक्सोल का उपयोग कहां पे होता है। ए ऑप्शन है मलेरिया में, बी ऑप्शन है एड्स में, सी ऑप्शन है कैंसर में, डी ऑप्शन है टीबी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टैक्सोल का उपयोग कहां पे होता है। तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 3 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 3 सितंबर को, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1 दिसंबर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है। ए ऑप्शन है मैग्नीज को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है सोना को, डी ऑप्शन है चांदी को। तो इसमें से आपको बताना है कि किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है। तो लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन कहां होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है गोवा, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन कहां पे होता है। तो कर्नाटक में होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कहां पे होता है, झारखंड में होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि कौन 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। ए ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बी ऑप्शन है स्थानीय व्यापार, सी ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, डी ऑप्शन है बाहरी व्यापार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापारों को दर्शाता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार दर्शाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ए ऑप्शन है गन्ना को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है जूट को, डी ऑप्शन है चाय को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो जो कपास होता है उसको हम लोग उजला सोना कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, पूरे 4
40 के 40 आप लोग प्रश्न देखिएगा और इसमें से जो भी आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा और उसे लिख के याद करने का ज्यादा आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन रबी फसल है? इसमें से आपको बताना है कि कौन रबी फसल है। ए ऑप्शन है चावल, बी ऑप्शन है कपास, सी ऑप्शन है मोटे अनाज, डी ऑप्शन है गेहूं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन ये रबी फसल है। तो यहाँ पे देखिए जो गेहूं होता है वो क्या होता है, रबी फसल होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो चावल होता है वो कैसा फसल होता है, तो ये खरीफ फसल होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और कपास को उजला सोना कहते हैं, जो सूती वस्त्र उद्योग में काम आता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की सुंदरवन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सुंदरवन है वो कहाँ पे है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, सी ऑप्शन है केरल में, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन कहाँ है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सुंदरवन है वो किनके लिए है, तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि झारखंड का झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है थोरियम, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड का झरिया जो क्षेत्र है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, वहां पे कोयला सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है चूना पत्थर, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जहां पे खनिज तेल का विशाल भंडार है। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो जो असम है वहां पे खनिज तेल का विशाल भंडार है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन से राज्य में गेहूं सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे गेहूं सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कौन सा राज्य है, भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे गेहूं सबसे अधिक होता है। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे अधिक होता है। और चावल सबसे अधिक कहां पे होता है, तो चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है। यहाँ पे आपको बताना है कि अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है। ए ऑप्शन है चाय का, बी ऑप्शन है कहवा का, सी ऑप्शन है गन्ना का, डी ऑप्शन है तंबाकू का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है। तो ये कहवा यानी कॉफी का ये क्या है, अरेबिका उत्तम किस्म है, यानी सबसे अच्छा किस्म है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो दाल होता है वो किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है। ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है विटामिन, डी ऑप्शन है वसा। तो दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है, तो दाल में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि दाल सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो दाल सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन भी सबसे अधिक कहां पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है चीनी के लिए, बी ऑप्शन है सीमेंट के लिए, सी ऑप्शन है अखबारी कागज के लिए, डी ऑप्शन है सूती कपड़ों के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो नेपा नगर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक ये भी प्रश्न आता है कि पन्ना जो मध्य प्रदेश में ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसमें से आपको बताना है कि कौन भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है कांडला। तो यहाँ पे देखिए बंदरगाह क्या होता है, तो जो पानी वाली जो जहाजें होती हैं, जो नाव होती है जहां पे आके लगती हैं, यानी जो पानी वाली जहाज होती है उसका ये स्टेशन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। यानी पानी वाली जहाज का यहाँ पे क्या है, ये स्टेशन है बंदरगाह। तो यहाँ पे देखिए भारत का सबसे जो बड़ा बंदरगाह है वो क्या है, तो मुंबई बंदरगाह जो है वो सबसे यहाँ पे बड़ा बंदरगाह है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, इसमें से आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है रेलवे से, बी ऑप्शन है सड़क मार्ग से, सी ऑप्शन है जल मार्ग से, डी ऑप्शन है वायु मार्ग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। ए ऑप्शन है बेतिया, बी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर, सी ऑप्शन है मोतीहारी, डी ऑप्शन है छपरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है, तो वाल्मीकि नगर में हुआ है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है। इसमें से आपको बताना है कि चीनी जो उद्योग होता है उसका कच्चा माल क्या होता है। ए ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है रेशम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या होता है, गन्ना होता है, जिसे हम लोग ईख भी कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सूती वस्त्र के लिए क्या प्रयोग होता है, तो कपास प्रयोग होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बरौनी में, बी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए मुंगेर में, सी ऑप्शन है जमालपुर में, डी ऑप्शन है लखीसराय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। जो खाद कारखाना है वो बरौनी में स्थित है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है। यहाँ पे बताना है आपको कि पटना का जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी ऑप्शन है पटना हवाई अड्डा, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद हवाई अड्डा, डी ऑप्शन है बिहार हवाई अड्डा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पटना का हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है नालंदा, डी ऑप्शन है मुंगेर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला यहाँ पे पटना है, इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 75%। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 65% जल पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कोयला होता है, कोयला सबसे अधिक कहाँ पे होता है, झारखंड में होता है, और यहाँ पे आपको बताना है कि जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है। ए ऑप्शन है नवीकरणीय, बी ऑप्शन है अनवीकरणीय, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है अजैव। तो कोयला भी एक बार खत्म हो जाएगा तो इससे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनवीकरणीय हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34
34 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मरुस्थलीय मृदा होता है इसका विस्तार निम्न में से कहां है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है राजस्थान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है। तो मरुस्थलीय मृदा कहां पे पाई जाती है, तो ये राजस्थान में पाई जाती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक लौह अयस्क है। ए ऑप्शन है हेमेटाइट, बी ऑप्शन है एंथ्रोसाइड, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है बिटुमिनस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन एक लौह अयस्क है। तो यहाँ पे देखिए जो हेमेटाइट होता है ये क्या होता है, एक लौह अयस्क होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एंथ्रोसाइड और बिटुमिनस क्या होता है, तो ये होता है कोयले का प्रकार, जिसमें से यहाँ पे देखिए कोयले का सर्वोत्तम किस्म यानी सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, तो एंथ्रोसाइड होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और कोयला का सबसे बेकार किस्म कौन होता है, तो पीट होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है। ए ऑप्शन है मथुरा में, बी ऑप्शन है बरौनी में, सी ऑप्शन है डिगबोई में, डी ऑप्शन है गुवाहाटी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है, डिगबोई में स्थित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो दुनिया का सबसे महंगा चीज होता है यूरेनियम, वो उसको बताना है यहाँ पे कि उसका प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है। ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है यहाँ पे घाटशिला, डी ऑप्शन है जादूगोड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है, तो ये जादूगोड़ा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, यानी जो डॉक्टर मेधा पाटेकर हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं। ए ऑप्शन है गंगा बचाओ आंदोलन, बी ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए साइलेंट घाटी आंदोलन से, डी ऑप्शन है यहाँ पे वन बचाओ आंदोलन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो डॉक्टर मेधा पाटेकर हैं वो घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हुई है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न की हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है यमुना नदी पर, सी ऑप्शन है महानदी पर, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर स्थित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। ए ऑप्शन है गन्ना, बी ऑप्शन है जूट, सी ऑप्शन है तंबाकू, डी ऑप्शन है गेहूं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो गन्ना है ये भी व्यावसायिक फसल है, जूट भी व्यावसायिक फसल है, और यहाँ पे तंबाकू भी व्यावसायिक फसल है, लेकिन जो गेहूं है ये व्यावसायिक फसल नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो अगर आप यहाँ पे लास्ट में जुड़े हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार फिर से शुरू करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो 40 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से अगर जो भी प्रश्न आपको याद अगर नहीं है तो उसे आप लोग लिख के याद करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पारादीप बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है कांडला में, बी ऑप्शन है चेन्नई में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है कोलकाता में। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक करके आप लोग जाइएगा अपने दोस्तों के पास, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।